सुबह सुबह काम शुरू कर दिया तुमने। गुड मॉर्निंग बेटा। शुक्रिया आंटी, गुड मॉर्निंग। चेहरा तो बड़ा साफ लग रहा है, गुस्सा कम हो गया क्या तुम्हारा? मैंने खिड़की से झांक कर देखा, वो अभी तक बाहर हैं। क्या हम यहाँ कैद में रहने के लिए आए हैं? ओह, इतनी बड़ी जेल। चलो थोड़ा इंतजार करो, कल ही तो हम यहाँ आए हैं और जिससे भाग कर आए थे वो खुद ही यहाँ पहुँच गए और कह रहे कि हमारी हिफाजत के लिए आया है। तुम डरो मत बेटा, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो हमें किसी बात का खौफ नहीं, लेकिन हमारी बेटी उनके घर पर है। क्या होगा अगर वो उसे उतनी ही अजियत दें जितनी हम उन्हें देते हैं? हाँ, आराम से रह पाएंगे हम? आपा को क्या कुछ हुआ है? क्या कह रही हैं आप ये? उनसे कुछ बात नहीं, उसके साथ क्या बुरा करेंगे। जब वो यहाँ आए तो अपना मुंह बंद रखना, कोई बात ना करना उससे तुम। गुड मॉर्निंग। अब तो ये बदतमीज दरवाजे पे दस्तक भी नहीं देता। गुड मॉर्निंग बेटा। ये सब क्या उठा के ले आए हो तुम? सोचा साथ में नाश्ता हो जाएगा। अच्छा सोचा तुमने। बेटा ये सामान इसके हाथ से ले लो। कम से कम एक दिन तो अपनी शक्ल ना दिखाते तो समझती कि तुम में कुछ गैरत है। हैरत नहीं हुई मुझे। बस करो सहरान, बस। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारे इस गुस्से की वजह मैं नहीं हूँ। हाँ, जिन हालात से तुम गुजरी हो वो आसान नहीं है। इसकी वजह से ही तुम्हें गुस्सा है। तो माफ कर दिया मैंने। वाकई तुम मुझे माफ करोगे? वाकई में? लल्ला। सेरान, मैं तुमसे अच्छी तरह पेश आना चाहता हूँ, मजबूर मत करो मुझे। अरे बस करो, ये क्या सुबह सुबह शुरू कर दिया तुमने? बेटा यूं समझो ये हमारे घर मेहमान आया है। चलो अब खड़ी मत रहो, सामान लो और रखो जाकर। हम लाए हैं बकलावा अखरोट और पिस्ता के साथ, जो कि है बहुत ही मजेदार। इसे कहते हैं आतिफ का पिस्ता, आतिफ का, जो कि है बहुत मजेदार। क्या हो रहा है यहाँ पर? तारिक साहब, बच्चा बकलावा बांटने के लिए आया है। सुबह सुबह ये सब कुछ क्या हो रहा है? हम बकलावा बांट रहे हैं। आप बकलावा लेंगी, बहुत मजेदार है। पिस्ता भी है इसमें। अरे कुछ पिस्ता भी खाओ। हाँ, और कुछ अखरोट भी ले लो। ले लो ले लो ले लो। अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, अरे आइए ना, क्या खाएंगी? मेरे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ भूल तो। बहुत शुक्रिया आंटी, आप मेरे साथ चलें। क्या आप और आपसे लेंगे? कुछ बात करनी है। चले चले चले। आंटी। क्या हुआ आंटी, बेटा? आंटी फेरत अंतेप में है। क्या तुमने उसे वहां देखा? नहीं, मैंने नहीं क्या वो देखा, आया था? लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ वो यहीं पर है। मैं उसे जानती हूँ। वो बच्चे जो आए थे ना, वो फेरत ने भेजे होंगे। यकीनी तौर पर वो वक्कास अंकल की दुकान पर है। मुझे उसके पास जाना है। प्लीज आंटी मेरी मदद करें, मुझे तुम जाना मेरी है। बात समझने की कोशिश करो। कैसे निकलोगी, कैसे जाओगी यहाँ से? वो लोग दरवाजे ही पे खड़े, तुम यहाँ से नहीं निकल नहीं सकती। नहीं भूली मैं। देखिए मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं गई तो फेरत यहाँ पर आ जाएगा। आप जानती हैं उसे। और यहाँ जो लोग हैं वो नहीं देख रही क्या? ये लोग फेरत को मार डालेंगे। देखिए आंटी, अगर मैं नहीं गई तो उस फेरत को यहाँ आने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्लीज मुझे सहरान जाने बेटा, दे। खुद को संभालो, कहीं उसे शक ना हो जाए। रोना बंद करो अपना। ये सुबह सुबह बकलावा कहाँ से आया, समझ नहीं आया कुछ। अदाना में कबाब और अंतिम में बकलावा कभी भी बढ़ सकता है। सहरान बेटा, नाश्ते का वक्त निकला जा रहा है। क्या दोपहर को नाश्ता दोगी? सामान भी तुमने वहीं छोड़ दिया है। अब जाओ, जाके जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो, जाओ। और हाँ, तुम नाश्ता करने के बाद वकास साहब की दुकान पे चली जाना। बकलावे का ऑर्डर दे देना, मुझे भी बांटना है। मैं लड़कों से कह देता हूँ, वो लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, वकास साहब तुम्हें नहीं जानते। वो किसी और से बनवा के दे देंगे तुम्हें। बूढ़े हो गए हैं वो। मुझे तो बस उन्हीं के हाथों का बकलावा खाना है। अब वो बकलावा नहीं बनाते, लेकिन अगर हम में से कोई जाएगा तो वो अपने हाथों से बना के भिजवाएंगे। चलो सहरान, जल्दी करो। मैं मदद कर देता हूँ। नहीं, तुम रुको यहीं, वो खुद कर लेगी। अरे एक बात बताओ, ये तुम्हें औरतों के हर मामले में कूदने का शौक है क्या? चलो चल के बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, तुम सहरान से इतनी सख्ती से बात नहीं कर सकते। अगर तुम उसे थोड़ी ढील दोगे तभी वो तुम्हारे बारे में सोच पाएगी, वरना उसे लगेगा कि जैसे तुमने उसे कैद किया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन उठा के नीचे रखो।
वो कैसे है फाकत? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें कुछ तो करना होगा। क्या और मतलब? क्या मतलब कि कुछ ठीक नहीं है? उनकी हालत ठीक नहीं है। मुझे तो कहते हुए भी डर लग रहा है, अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं जाता हूँ उनके पास, देखता हूँ जाकर। नहीं हरगिज नहीं, तुम जाओगे तो उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। तुम बस जाके डॉक्टर को बुलाओ। तुम मुझे बहुत डरा रही हो फाकत। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कि अब उनकी जिंदगी के दिन। ओरहान, ऐसा लग रहा है उनका वक्त आ गया है फाकत। मेरे बाबा कहीं मरने वाले तो नहीं? हाँ? वो कहीं मरने वाले तो नहीं? फजूल बातें मत करो, मैं जाहिर करूंगी जैसे मैंने सुना ही नहीं। ऐसे अल्फाज मुंह से निकालना भी नहीं। अभी नहीं, अभी ऐसा कोई दुख मत देना अल्लाह में। देखो, अगर वो चाहते भी हैं कि उन्हें मौत आ जाए, तो फरीद को देखे बगैर उन्हें हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन है मुझे। सेरान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। अगर लोगों ने तुम लोगों को एक साथ देखा तो बातें करेंगी, और मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। कहीं मैं भाग ना जाऊं इसलिए डरते हो? वैसे तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें करते हो कि सहरान, मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, भरोसा रखो मुझ पर। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? क्या मैं अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती? अगर मैं अकेली नहीं जा सकती तो तुम भी दोबारा इस दरवाजे पर आकर दस्तक नहीं दे सकते, समझ गए? हटो सामने से। अरे क्या मैंने तुम्हें सुबह नहीं कहा था कि उस लड़की को थोड़ा ढील दो? क्या तुम्हारे दिमाग पे चर्बी चढ़ी हुई है जो छोटी सी बात समझ में नहीं आती? सेरान, तुम अगर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, कोई मसला नहीं है मुझे। जाओ बेटा, ज्यादा देर मत करना। काम खत्म करके फौरन वापस आ जाना, मुझे फिक्र रहेगी। ठीक है आंटी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तारिक, तुम अंदर आ जाओ, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। आंटी आप अंदर जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उस्मान, तुम पीछा करो इसका, और अगर कोई भी मसला हो तो मुझे फौरन बता देना, और कुछ आदमी भी कम कर दो यहाँ पर। जी ठीक है। कुछ भूल तो नहीं गया? क्या तुमने सारा बकलावा खरीद लिया? बच्चों तुम ये लो जरा। लाई मुझे दे। जल्दी से खाओ, पेट भर के खाना, मेरी तरफ से भी, ठीक है? ये सब तुमने क्यों किया? तो क्या करता, इसके अलावा तुमसे मिलने का ऑप्शन नहीं था, और देखो मिल गया। दिमाग खराब है तुम्हारा, होश में आओ। थोड़ा आराम से बात करें। नहीं करूंगी। जानता हूँ मैंने तुम्हें नाराज कर दिया होगा, लेकिन मैं आज इस्तांबुल जा रहा हूँ। आई, ये क्या कर दिया मैंने? माफ कर दे मुझे आप। अभी उठा। कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ। रुकिए, ये मैं उठाती हूँ। बात सुने। अच्छा यहाँ है जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या मतलब? ये ड्राई फ्रूट्स चाहिए मुझे, मिल सकते हैं क्या? हेलो, क्या कोई है यहाँ पर? वकास अंकल, यहाँ कोई नहीं है क्या? जी कहें मैडम, क्या चाहिए? फेरित, हाँ सेरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आए? मैंने वादा किया था ना तुमसे। श्श्श, रो क्यों रही हो? अब मैं आ गया हूं ना सेरान, आ जाओ। बहुत याद किया मैंने तुम्हें,
फेरित, क्या हुआ? पीछे किया जा रहा है तुम्हारा। अचानक से बाहर मत देखना, ठीक है? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। फेरित, यहाँ से जाना होगा तुम्हें। गुजारिश करती हूँ चले जाओ यहाँ से, प्लीज। तुम यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ। क्या तुम इससे बात करके इसका ध्यान भटका सकती हो? संभाल लूंगी, मगर मगर वगर कुछ नहीं सेरा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। इसे पकड़ो ताकि उसे शक ना हो जाए हम पर। वैसे आंटी ने मुझे यहाँ बकलावा लेने के लिए भेजा है। उन्हें बता दिया था कि तुम यहाँ हो। मेरी मदद की उन्होंने। मेरी हाथ आंटी। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ और वकास साहब को बोल दूंगा कि वो भेज देंगे। तुम बस कुछ भी करके इस आदमी का ध्यान भटकाओ। मैं तुम्हारा उसी पार्क के अंदर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा ध्यान से। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? सहरान साहिबा, फौरन मैं अपने बॉस को कॉल करो। चलो जल्दी करो, फोन निकालो। करो कॉल उसे। मुझे दो। उस्मान, खैरियत है? हाँ खैरियत ही है, खैरियत ही है। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? सेरान, तुम खुद नहीं आ सके तो अपना आदमी भेज दिया। क्या इस तरह यकीन दिलाओगे तुम? तारिक, ये सब कुछ इस तरह नहीं चल सकता, समझ गए? सेरान मेरी बात तो सुनो। तुम सुनो मेरी बात। तुमने वादा करके पूरा नहीं किया उसे, और तुम कह रहे हो कि मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज मुझे समझो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? सेरान, जब तुम वापस आओगी तो इस बारे में बात कर लेंगे। मैं घर नहीं आ रही हूँ तारिक, मेरा जहन उलझा हुआ है, उसे ताज़ा हवा की जरूरत है। और अपने आदमी को समझा दो तुम। अगर मेरे पीछे आया तो इतना जोर से चिल्लाऊंगी कि लोग इसका हशर बिगाड़ देंगे। ये अंतेप है, इस्तांबुल नहीं जो चाहे मनमानी करो। जी तारिक साहब, अब मैं क्या करूं? अब तुम कर भी क्या सकते हो बेवकूफ। वापस आ जाओ जल्दी, बर्बाद कर दिया सब। सहरान साहिबा, प्लीज मुझे माफ कर दें। ये ले जाओ, अपने बॉस को देना। फेरित, फेरित, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। प्लीज चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, डरो मत। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा मत करो फेरित, वो पागल तारिक कुछ भी कर सकता है। प्लीज मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें ठीक देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। तुम जहाँ भी रहो ठीक रहो, मेरे लिए काफी है ये बस।
फेरित प्लीज बात मानो और चले जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। प्लीज चले जाओ यहाँ से। हाँ फेरित। सहरान, अगर तुम मेरे साथ नहीं होगे तब मुझे कुछ हो जाएगा, सुन लो। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता सहरान। देखो तुम मुझे, देखो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं, बिल्कुल खाली हूं। तुम भी ऐसी हो गई हो, मैं जानता हूं, देख सकता हूं मैं। हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ किया था, मगर ये मुमकिन नहीं फेरित। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। क्यों कर रही हो ऐसी बातें सहरान? कोई भी अलग नहीं कर सकता एक दूसरे से हम दोनों को। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी, हर चीज। डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा साथ हूं मैं तुम्हारे। हाथ पकड़ो। जा रहे हैं हम लोग। कहाँ? उससे क्या फर्क पड़ता है? फेरित, मैं नहीं कर सकती। सहरान, देखो, अब तुम्हें ये अच्छा लगे या फिर तुम्हें अच्छा ना लगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी हवेली भी आ जाऊंगा और तुम्हें वहां से उठा ले जाऊंगा। फैसला तुम्हारा है। फेरित, फजूल बातें मत करो प्लीज। डर लग रहा है मुझे, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। मत करो ऐसा। मैं क्यों ना करूं ऐसा? मैं तो करूंगा, चाहे अब तुम कुछ भी कह लो मुझसे। मैं फैसला कर चुका हूं और तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी हवेली आऊंगा और तुम्हें वहां से उठाकर ले जाऊंगा। ओके? अब मेरे वहां आने से क्या होगा मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है और तुम भी फिक्र मत करो। मेरी जान, देखो मेरी तरफ। कभी नहीं, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। आई समझ में? ठीक है ना? समझ गई ना? ठीक है, ठीक है। मैं मजीद बहस नहीं कर सकती, मगर अभी नहीं फेरित। अभी मुझे जाना होगा। आंटी से वादा करके आई हूँ मैं। अगर मैं घर नहीं गई तो उन्हें पता चल जाएगा और हमारे पास भागने के लिए वक्त नहीं बचेगा। मैं एक बार ये गलती कर चुका हूं सहरान, दोबारा नहीं कर सकता। हम जा रहे हैं अभी। फेरित, एक बार गलती कर चुकी हूँ मैं, दोबारा नहीं, मगर अभी नहीं। प्लीज देखो, मैं हर चीज खतरे में डालकर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। ये मुनासिब वक्त नहीं है। वादा करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा रात में गली के कोने पर इंतजार करूंगा। सूरज निकलने से पहले तुम्हें आना होगा मेरे पास, वरना मैं हवेली आ जाऊंगा और तुम्हें वहां से उठा कर ले जाऊंगा। ओके? ठीक है, ठीक है। वादा करती हूँ तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए आऊंगी मैं। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी जान। आई लव यू सो मच। चलो आ जाओ, छोड़ देता हूं तुम्हें बाहर तक। ठीक है। कॉफी का तो नहीं सोच रहे ना तुम इस वक्त? सोच तो रहा हूं, वैसे काफी साल हो गए लगता है।
चलो जाओ, रात में मुलाकात होती है। ठीक है। ठीक है। इंतजार करूंगा। पहले तो मुझे लगा कि मेरी तरह इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अभी वो मरे नहीं। शुक्र है खुदा का। देखें, एक आप आराम से बात करती हैं और दूसरी तरफ सैरान है जिसकी कड़वी बातें सुनकर फूल भी मुरझा जाए। तौबा है, ये कैसे अल्फाज हैं? आ गई वो शायद। ओह, सुकून मिल गया। बाहर की हवा इतनी अच्छी थी बता नहीं सकती। और आंटी एक बात और, बकलावा तैयार होते ही भिजवा देंगे और उन्होंने आपको सलाम भेजा है। वालेकुम सलाम। कमाल है ना आंटी, सलाम भेजा है। अगर मेरे दादा ने सुन लिया तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। हाँ तो क्या हो जाएगा अगर तुम्हारे दादा ने सुन लिया? बताओ क्या बिगाड़ लेंगे वो? यकीनन बंदूक निकालकर हवा में फायरिंग करेंगे। ऐसे ही हो तुम लोग। सैरान, आखिर तुम्हें मसला क्या है मेरे साथ? एक लम्हे के लिए मैं नॉर्मल तरीके से बात नहीं करती। और तुम जो कर रहे हो क्या वो सब कुछ नॉर्मल है? और मैं जो कर रही हूँ वो नॉर्मल नहीं है वाकई में? हाँ ठीक है, मुझे बता दो कि मैं नॉर्मल कैसे बन सकता हूँ। मैं बहुत जल्द सीख जाता हूँ। अब सबसे पहले अपने आदमियों को तो इस दरवाजे से भेजो। क्या जुर्म किया है हमने? समझ नहीं पा रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है हम कैद में हैं और बाहर तुमने आदमी भी खड़े कर दिए हैं। हद होती है। ठीक है, मैं उन्हें भेज दूंगा। और कुछ? क्या मतलब? क्या वाकई भेज दोगे उन्हें? हाँ बिल्कुल, जो तुम चाहो मैं कर सकता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, गुड। अच्छा लगा सुनकर। और कुछ? फिलहाल कुछ नहीं, अगर कुछ जहन में आया तो बताऊंगी। चलें फिर, आपकी शाम अच्छी गुजरे। तुम जरा आओ मेरे साथ। आदमियों से कहो कि इधर उधर फैल जाए, और हाँ, कोशिश करना कि नजर में ना आए। समझ गए मेरी बात? मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे डर था कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। फेरित से मिली मैं आंटी। वो लड़का क्या पागल हो गया है? आंटी, आपकी मदद की जरूरत है हमें, प्लीज। मुझे तारिक और उसके आदमियों से बचकर किसी तरह फेरित के साथ भागना होगा। या अल्लाह रहम कर, वो अपनी जान हथेली पे रखकर यहाँ पहुंच गया। आंटी, आंटी मेरी जान, अगर मैं चाहती तो आपसे छुपा भी सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। प्लीज आंटी, आज फेरित और मैं यहाँ से भाग जाएंगे। प्लीज आंटी, इस मुश्किल वक्त में साथ दे हमारा। गुजारिश है आपसे। मैं नहीं चाहूंगी कि आपकी तरह मुझे भी जिंदगी भर पछतावा रहे। मेरी प्यारी आंटी, मदद करें प्लीज।
हेलेन